हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत और जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर का कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो जो 20 के दांत कहानी है इसके लेखक है आपका नलिन बिलोचन शर्मा, तो एक का सी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म था, पहला ऑप्शन देखिए 28 फरवरी 1926, 18 फरवरी 1916 और 20 मार्च 1888 और 25 अप्रैल 1830। तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे इनका जन्म जो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, बी ऑप्शन सही है। कहाँ पर हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था और वो जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा के थे, तो भोजपुरी भाषा के थे। तीसरा क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है इसका रामावतार शर्मा, दूसरा है अमरनाथ शर्मा, तीसरा है शेषनाथ शर्मा और चौथा है रघुनाथ शर्मा। तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ, बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुआ, यानी कि कवियों का जो मानना है कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुआ, तो ये माना जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं इन्हीं के द्वारा, यानी कि इन्हीं से प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो 20 के दांत जो कहानी है ये मध्य वर्गों के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, यानी कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में किसकी जीत होती है। तो झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, 7 का बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, यानी कि सेन साहब का जो मोटर कार था उससे अगर किसी को खतरा था तो किससे था, खोखा से, क्योंकि खोखा जो था वो किसी भी चीज़ को तोड़ने फोड़ने में एकदम आगे था, तो सेन साहब के मोटर कार को खोखा से खतरा था। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती ये पांचों किनकी बहनें थी। तो ये सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती ये सेन साहब की पांचों पुत्रियां थी जो खोखा की बहन थी, तो 9 का हो जाएगा बी, खोखा की बहन थी। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, यानी कि ये बात किसने कहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो यह बात जो है सेन साहब द्वारा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। तो खोखा के दो दांत जो है वो मदन ने तोड़ डाले, क्योंकि खोखा लट्टू खेलना चाहता था और मदन उसे खेलने से इनकार कर रहा था। दोनों में लड़ाई हुई, मदन मार करके खोखा के दो दांत तोड़ दिया, तो 11 का बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपवाद था। पहला है नियम मानने में, घर की नियम की धज्जियाँ उड़ाने में। तो खोखा जो था वो घर के नियमों को धज्जियाँ उड़ाने में एकदम अपवाद था, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत पद की कौन सी विद्या, यानी कि 20 के दांत जो है ये कैसी विद्या है। तो पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है व्यक्ति चित्र और तीसरा कविता और चौथा है कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 की दांत जो है एक प्रकार की कहानी है, डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन 20 की दांत कैसी कहानी है। तो 20 की जो दांत है ये इंसान के मनोवैज्ञानिक कहानी, यानी कि उसके मानसिकता को दर्शाती है। 20 की दांत जो है मानसिकता को दर्शाती है, इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, डी ऑप्शन सही है।
15 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो जो 20 का दांत है इसका प्रमुख पात्र जो है वो खोखा है। प्रमुख पात्र कहे तो खोखा, और इस 20 के दांत कहानी का नायक कहे तो नायक हो जाएगा मदन, लेकिन प्रमुख पात्र कहे तो खोखा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है। 16 नंबर क्वेश्चन कि गिरधर का बेटा कौन है। गिरधर का बेटा इसमें से कौन है। तो खोखा, कासू, तीसरा ऑप्शन है मदन। तो गिरधर लाल जो था उसका बेटा था कौन, मदन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी के पद पर था। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो 7,500 की थी, यानी कि बी ऑप्शन सही है, 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। सेन साहब के आंखों का तारा कहने का मतलब बहुत प्यारा। तो सेन साहब का बहुत प्यारा कौन था। तो उनका पुत्र खोखा। तो बी ऑप्शन सही है, सेन साहब के आंखों का तारा खोखा था। 21 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो सेन साहब जो थे एकदम तानाशाह आदमी थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, तानाशाह जैसे आदमी थे, बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है मदन के लिए क्या खाना मामूली था। तो मदन जो था वो हमेशा मार खाता था अपने पिताजी से, यानी कि उसका जो गिरधर लाल जो था वो मदन को हमेशा पीटते रहता था। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली था, मार खाना मामूली था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो कासू जो था वो लट्टू खेलना चाहता था और मदन उसे खेलने से इनकार कर रहा था, तो इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया, यानी कि सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है लट्टू खेलने की ललक। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो था लट्टू खेलने की ललक। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वो एकदम सुशील थी, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो काले रंग की थी, काली रंग की, बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है सेन साहब की मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। तो सेन साहब की मोटर कार जो थी उसके पीछे का लाल बत्ती जो था उसका शीशा उनका खुद बेटा जो था कासू वो तोड़ दिया था, यानी कि 26 का बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन जो था सेन साहब का जो ड्राइवर था सोफर मदन को बार बार मना कर रहा था कि तुम सेन साहब के कार को मत छुओ, और बार बार ये मदन जो था सोफर से उलझ जा रहा था कार को छूने के लिए। तो मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन सोफर से उलझ रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी गिरधर लाल का बेटा था। तो मदन गिरधर लाल का बेटा, बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक जो हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा है, सी ऑप्शन सही है। 30 नंबर है साहित्य का इतिहास दर्शन यह किनकी रचना है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, इसका डी ऑप्शन सही है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा अपने पिता के कौन से संतान थे, यानी कि पहला ऑप्शन है छोटे संतान थे कि दूसरा मझले संतान थे कि ज्येष्ठ संतान थे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन किया था कि किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर साहब न्यूयॉर्क शिक्षा के लिए गए थे, उच्चतर शिक्षा के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे अंबेडकर साहब न्यूयॉर्क अपने उच्चतर शिक्षा के लिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।